हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट. बी, highly reduced female gametophyte as embryo sac is present in their ovule. C, the pollen grains are carried in air currents and directly come in contact with the opening in the ovules. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली. तो ये सारे जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इनमें से देखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए कौन से कितने स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं. ऑप्शंस हैं 1 एंड 2, बी 0 एंड 3, सी 2 एंड 2, डी 3 एंड 2. तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं ये जिम्नोस्पर्म, और जो एंजियोस्पर्म जो सबसे पहले आते हैं ब्रायोफाइटा, फिर टाइडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म. तो ये जो लास्ट के जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म है वो वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं. अब हम अपने एक एक जो स्टेटमेंट है उनको डिस्कस करते हैं. स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट. तो दोनों में ही स्पोरोफाइट जो फेज होती है, स्पोरोफाइट फेज या स्टेज क्या होती है? डोमिनेंट होती है. कैसी होती है? डोमिनेंट होती है. फोटोसिंथेटिक होती है और इंडिपेंडेंट रहती है. इंडिपेंडेंट होती है. इस पर स्पोरोफाइट, इसमें गैमेटोफाइट फेज भी मिलती है. इन दोनों ही प्लांट में गैमेटोफाइट फेज भी मिलती है, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाते हैं. लेकिन जो ये गैमेटोफाइट फेज होती है ये किस पर डिपेंड करती है? स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है. ठीक है. तो इसके लिए जो स्पोरोफाइट जो फेज होगी इसमें कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है और डोमिनेंट रहती है. तो हमारा ए जो है वो दोनों के लिए ही ठीक है. अब बी है हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट एज एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन देयर ओव्यूल. तो ये गलत हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में ही हाई वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट होते हैं. फीमेल गैमेटोफाइट are well developed. ठीक है. इसमें क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसको क्या बोलता है? मेगा स्पोर बोला जाता है. ठीक है. अब ये जो मेगा स्पोर है वो किसमें फॉर्म होता है? फॉर्म्ड इन मेगा स्पोरेंजिया. मेगा स्पोरेंजिया. ठीक है. अब ये जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वो किसमें फॉर्म होते हैं? आर फॉर्म्ड इन मेगा स्पोरोफिल. मेगा स्पोरोफिल में बनते हैं. ठीक है. तो ये जो मेगा स्पोरो, इसी तरह से जो माइक्रो यानी कि जो मेल गैमेट है वो भी किसमें फॉर्म होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में. और माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें होगा? माइक्रोस्पोरोफिल में. ठीक है. तो इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, तो हाईली रिड्यूस्ड नहीं होता है. और एंजियोस्पर्म की हम बात करें, एंजियोस्पर्म में तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स रहते हैं. कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा
स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी में वन और या कुछ एक दो ज्यादा ओव्यूल रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो बी है वो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए ही रॉन्ग हो जाएगा। द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड इन एयर करंट एंड डायरेक्टली कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग इन द ओव्यूल। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स reach the ovule by pollination, और किसके थ्रू होता है ये, परफॉर्म्ड बाय विंड, परफॉर्म्ड बाय विंड। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनिमोफिली, एनिमोफिली बोला जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, तो दिस मीन्स हमारा ये जो पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, तो ये भी हमारा दोनों के लिए ठीक है। तो मतलब दोनों ही जिम्नोस्पर्म के लिए, दोनों ही एंजियोस्पर्म के लिए करेक्ट है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 and 2 नहीं होगा, 0 and 3 नो, 2 and 2 ये इज द राइट आंसर, 3 and 2 नो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी 2 and 2। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।